Boxes, break. पता चल गया क्या कि नहीं जी सकता मैं। ओ Cheating! Cheating! The foul in the boxing. Everybody shot. Everybody shot. Break. Stay back. Don't do the foul. Are you okay? Karan, are you okay? बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया तुमने, बहुत अच्छा किया तुमने। उसका लेफ्ट हैंड अभी तक कमजोर है गौरव, और मार उसके लेफ्ट हैंड पर गौरव। एक बार उसका लेफ्ट हैंड उखड़ जाएगा ना तो गेम हमारे हाथ में होगा। अपना लेफ्ट हैंड बचाना and hit him hard, hit him hard. Karan, listen to me. You gotta protect your left arm, okay? I'm okay. Are you listening I to will. me? बड़ा यार गंभीर मामला हो गया। हाँ No. Go back. Get up, my son. Come on, Karan. Come on, Karan! Get up. One, Get up, my son. 3, Come on, Karan. 4, 5, 6. Go again. Box. ये देखो खड़ी ना देखने का मजा आता है ना। Boxes, break. I said break it. Stop him. My son will be disqualified. You can't. I'm not trying to understand. He'll be disqualified. Boxers, stop. I will disqualify you. जानबूझ के मार दें। Come on. Hit me. Hit me. Come on. मेरे को तो कोई बेगी बढ़नी है। क्वालिफाई करवाए Come on. Hit me. Hit me. Hit him. बर्दाश्त कर रहे हैं। Hit him. Hit the son of a... और रेफरी को दूर करते हुए और इसके साथ ही रेफरी की काउंटिंग शुरू और उठने की कोशिश करता है लेकिन कोई फायदा नहीं। दोनों की आंखों में एक तरह का नशा सा नजर आ रहा है और वो बेहोश होते नजर आ रहे My father is the best coach in the world. हैं और इसके साथ ही रेफरी का इशारा दोनों चार खाने जीत। This is a knockout. This is a miracle from the miracle God. लोगों में खुशियों की लहर दौड़ रही है। मैं आपसे वादा करता हूँ आपकी दुआएं इसी तरह अगर हमें मिलती रही तो मेरा बेटा करण पहला हिंदुस्तानी होगा जो वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप जीतकर हिंदुस्तान के लिए बेल्ट लाएगा। मैं अब उनके भी शायद
रिश्ता अच्छा हो जाए, है ना? हेलो। जोर दी जब भी कुरियर मिल गया। हाँ पूजा, कुरियर मिल बहन। गया। चंगा। अच्छा ये बता तू कैसी है? ले मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा बाहर हो ना? और साकेत कैसा है? ले ऐश करा बिल्कुल। और मेरे राज में क्या करेगा? अच्छा आप कुछ मत करना, जरूर आ जाना। अच्छा हाँ जरूर आऊंगा। जल्दी आ जाना वीर जी। अच्छा सुन, घर आ गया, घर के बाहर भीड़ बहुत खड़ी है, अच्छा मैं तेरे से बाद में बात करूंगा। हम इस वक्त कीरतपुर में खड़े हैं और यहाँ चारों ओर खुशी का माहौल बना हुआ है। करण सिंह चौधरी जो कि मिरेकल बॉय के नाम से जाने जाते हैं, उन्होंने ना ही सिर्फ गौरव घेरा को हराया बल्कि एशियन किंग को हराकर वो एशिया के नंबर 1 कंटेंडर बन गए हैं। वो अपने पिता के साथ जो कि उनके कोच रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं। Excuse me, sir, आपको अपने अब भाई मुझसे की बात इतनी कीजिए। बड़ी achievement मुझे पर बहुत कैसा अच्छा लगा, लग रहा लेकिन मैं है? बाद में बात आप please करूंगा। बताइए हमें। सर, एक मिनट बात तो सुनिए। ओह भैया, hey, come on now. हाँ मामा, देखो पूजा ने यूएसए से ढेर सारे पेपर्स भेजे हैं और सब में करण की फोटो, पापा की फोटो, ये देखो। करण ये सारे पेपर्स पापा के पास लेकर जाए। भैया आप दिखा दो ना पापा को। नहीं मैं यहाँ हूँ। अरे बहन मैं तू लेकर जा पापा, इसको बोलो ना। सही हो जाएंगे पापा। हेलो शेट्टी, हाउ आर यू? हाँ दो, गौरव को दो। सॉरी फॉर व्हाट? अरे तुमने अच्छी गुरुदक्षिणा दी है, तुम छोड़कर नहीं जाते तो। अरे अब तो हर कोई ज्वाइन करना चाहता है। यू आर वेलकम। सक्सेस हैज मैनी फादर्स, फेलियर हैज नन। चढ़ते सूरज को सब सलाम करते हैं। एहसान अली देख रहे हो, हमारे साहबजादे अंगद साहब आजकल हमारे लिए खूब वक्त निकाल रहे हैं। पापा, हाउ कम यू आर सो एक्साइटेड टुडे? पापा ये देखिए, करण और आपके बारे में लिखा है और तस्वीरें भी हैं। ये ले। अरे Indian coach made his handicapped son a boxer. Miracle boy does miracles. ये मिरेकल 10 साल पहले भी हो सकता था, मगर जो बात होनी होती है वही होती है, जो नहीं होनी होती नहीं होती। So my dear son, is it still a worthless game? सही सही। आज इतना खुशी का दिन है, पता नहीं पापा मुझे देख के हमेशा ऐसे क्यों हो जाते हैं। ऐसे क्यों हो जाता हूँ? काश तुमने जाना होता क्यों हो जाता हूँ। तुम्हें देखते ही मेरे अंदर के जख्म ताजा हो जाते हैं। 10 साल तुमने मेरी जिंदगी के बर्बाद कर दिए, और वो 10 साल मैंने कैसे गुजारे हैं काश तुम जानते। पापा मैंने आपके लिए क्या नहीं किया। आपके कहने पर मैं बॉक्सर बना, नेशनल चैंपियन बना, लेकिन पापा उस वक्त ये अपॉर्चुनिटीज कहाँ थी? थी अपॉर्चुनिटी थी, सिंगापुर ले जा रहा था ना मैं तुझे। पापा उसके पहले हम लोग हांगकांग गए, मनीला गए, लेकिन क्या हुआ? अगर मैं अपने दोस्त की अपॉर्चुनिटी नहीं लेता और बिजनेस में नहीं जाता, आपके साथ चला जाता, तो हमारे पास ये सब कहाँ होता पापा? ये नहीं होता ना, सड़क पे होते हम, भूखे रहते, झोपड़े में रहते। अरे 2 वक्त की रोटी उस वक्त भी मैं तुम्हें दे सकता था। हिंदुस्तान में हजारों करोड़ों लोग गुर्बत की जिंदगी गुजार रहे हैं, मर नहीं जाते, लेकिन जिल्लत का एक लम्हा जीना मुश्किल होता है बच्चे। अमेरिका से मुझे डोपिंग की गाली देकर निकाला उन्होंने, और मैं उन्हें चैलेंज देकर आया था तुम्हारे भरोसे कि अपने अंगद को मैं बनाऊंगा, ऐसा बॉक्सर बनाऊंगा जो मेरे माथे पे लगा कलंक मिटा देगा। छोड़ दे। तूने क्या किया है मेरे लिए? क्या किया है मेरे लिए? क्या किया इस दुखी बाप के लिए? You're nothing. You're nothing. You're just a simply useless son to me. बस। A useless son to me. पापा, I'm useless पापा। आपका अपने लायक बेटा पापा। ये तूने क्या किया बादिक? क्या करूं एहसान? क्या करूं मैं?
मेरे छोटे बेटे। नहीं बेटा। चल मेरे दोस्त, वक्त हो गया। अंगद साथ नहीं जा रहा? एहसान, मैं अंगद को कभी कुछ नहीं कहना चाहता, सामने आ जाता है तो इस कमबख्त ज़बान को क्या हो जाता है, कुछ भी कह बैठता हूँ उसे। बट आई लव हिम, आई डोंट नो व्हाई, कंट्रोल नहीं होता मुझसे। सिमरन, जी बाबूजी। अंगद कहाँ है बेटे? वो ऊपर है, मैं बुला कर लाती हूँ। नहीं, मैं खुद जाता हूँ। खुशी हो गई है, लेकिन जो है ना बाकी दोनों का तकलीफ जो है वो अपनी जगह है, जायज़ है, लेकिन मेरा ख्याल है कि समटाइम्स जो है ना वक्त के साथ चीज़ों को जो है ना वो हील कर लेना चाहिए, बजाय इसके कि आप चले दूसरा बेटा आपका वो सपना जो है पूरा कर रहा है, तो मेरा ख्याल है कि पहले बेटे को जो है ना माफ़ कर देना चाहिए। क्योंकि अगर देखा जाए तो भाई मैं ये नहीं कहूँगा कि वो गलत थे, क्योंकि वक्त के हिसाब से उन्होंने जो डिसीजन लिया और वो ज़रूरी भी था, क्योंकि आप हमेशा जो है ना एक चीज़ के पीछे लग के अपनी पूरी ज़िंदगी बर्बाद भी नहीं कर सकते। देखें अभी तो है ये एक कम्युनिकेशन गैप बाप हाँ। बेटे के बीच में, बट यस बाप जो मतलब एक मेल ईगो होती है ना इंसान के अंदर, तो वो चीज़ ना आपको बहुत सारी मतलब प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। कर देती है। अब माँ है ना, माँ थोड़ा और तरीके से लेकर चीज़ें चलती है। मेरे ख्याल से भी बड़ा बेटा बिल्कुल भी गलत नहीं है। हाँ। ये बात कहना ना कि 2 वक्त की रोटी तो मैं दे ही सकता था, और उसके साथ झोंपड़ी में रह लेते, हाथ देखना, और जब जिस सिचुएशन में आप होते हो बैठे हुए हो तो अज्यूम करके ये कह देना, ये कहना बड़ा आसान है, लेकिन ना जिन पर हकीकत गुजरती में, है ना, हाँ। क्योंकि ये आपका एक डिसीजन है, बाकी सबका डिसीजन नहीं है, तो जरूरी तो नहीं है ना कि जो आपका डिसीजन है वो बाकी सबका भी डिसीजन हो। True. आप अपनी माँ को देख रहे हो कि वो परेशान है, अपने बहन भाइयों को देख रहे हो प्रॉब्लम, और जो एक बैकग्राउंड दिखाया भी कि लोग हाँ। इस तरीके से उनके साथ ट्रीट करते थे। हाँ उनको क्योंकि ये तो हम सब जानते हैं कि जब आपकी जेब में पैसा नहीं है ना, तो लोग आपको कोई पूछते भी नहीं है। पूछना अहमियत ही आपकी कोई नहीं होती, आपके अपने घर में कोई अहमियत। अच्छे हाँ, हैं, आपकी नेचर कितनी अच्छी है, जो मर्जी है, बट लोग आपको वैल्यू नहीं भाई देखिए करते। पैसा नहीं है तो अपने घर में भी कोई अहमियत जो है वो नहीं होती। मैंने ये एक्चुअली हाँ, पिछले दिनों में एक रील देखी इससे भी रिलेटेड, कि वो बंदा उसमें ये बात बोल रहा था कि मेरी जॉब खत्म हो गई है और मैं अपने घर आया हूँ, और जब मैं पहले आता होता था जॉब, हाँ मैंने 2 रोटियों वाली। हाँ तो देखो ये सच्चाई है। अब मैं ये नहीं कह रही कि हर माँ बाप ऐसे होते हैं, बट होता है ऐसा, रिश्तों में फ़र्क आ जाता है, तो आपके रवैयों में फ़र्क आ जाता है। सो एक लिहाज से अगर देखा जाए, ठीक है आपने अपना एक डिसीजन लिया, वो भी एक समझ आती है, बट आई थिंक एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है सबसे ज़्यादा आपकी सबसे पहली प्रायोरिटी होनी ही चाहिए कि आपने अपने घर वालों को सुकून कैसे देना है। बिल्कुल, मेरे लिए तो भाई ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। मैं एक महिला हूँ, इस वजह से सोचता हूँ, नहीं मैं एज ए मेल भी बात करूँ, भैया आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो है वो होना चीजें एक साइड पर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा वैसे मैं अगर यहाँ पे किरण खेर जी की बात करूँ ना, तो पता नहीं क्यों मुझे वो एज ए मदर जो है ना बहुत, इनके और भी बहुत सारे खवातीन हैं बॉलीवुड में, जैसे रीमा लागू जी की मैं बात करूं, फिर राखी जी की बात की जाए, फरीदा जलाल जी की बात की जाए, वो भी एज ए मदर बहुत अच्छा रोल उनका है। लेकिन मैं इनकी भी अगर बात करूँ ना, ये भी मुझे बहुत एक ना मदरली वाइब इनसे जो है ना आपको जो है वो आती है। हालांकि मेरा ख्याल है किसी और को लेते तो शायद हाँ
फरीदा जलाल जी कर सकती थी, लेकिन किरण खेर जी जो है ना बेस्ट मुझे ऐसा लग है। रहा है। उनके फेशियल पंजाबी एक्सप्रेशन, हाँ फैमिली और उनका जो फेशियल एक्सप्रेशन उनके बहुत अच्छे हैं। फिर उसके बाद जहाँ पे एज ए पत्नी का रोल आता है, उनके एक्सप्रेशन बहुत अच्छे हैं। क्योंकि स्टार्टिंग में एक जगह जो अब वो एक दुख जो है बयां किया जा रहा था, वहाँ पे वो एक्सप्रेशन आ रहे थे। और बाद में जब सनी देओल जो है वो आते हैं एंड पे, जब पिताश्री अपना अंदर का गुबार जो है वो निकालते हैं, तो वहाँ पे भी जो एक वाइब थी वो भी बहुत अच्छी में लगी है वहाँ पे वैसे उनकी। मैं ऑनेस्टली बताऊं, मुझे नहीं पता मसूद जी से एग्री करेगा या नहीं करेगा, बट जब मैं उनको देखती हूँ ना ऐसे पर्दे पे, मतलब मूवीज में, और हाँ। जो उनके एक्सप्रेशंस होते हैं, पता नहीं somehow मुझे ना मेरी अम्मी की जो एक झलक है ना मुझे उनमें नजर आती है। बिल्कुल होता है ना? होता है बहुत। ये पता है क्या है, जो लाजपत वो भी पंजाबी हैं, हमारी अम्मा भी पंजाबी थी, तो जो गोरा तो रंग गोवा और वैसे और वो जो है ना एक होता है ना पंजाबियों में बोलने का तरीका भी, वो भी, लेकिन हाँ मुझे उनके जो फेस है ना, हाँ मतलब जो टेक्सचर है उनकी स्किन का, जो है जिस तरह से, पता नहीं क्यों मुझे वो वाली बिल्कुल ना आप सही कह रहे हैं, मैं है ना, एग्री करूंगा, होती है ना, बिल्कुल। मैं कहना नहीं चाह रही थी, बट मैं जब भी उनको देखती ना तो मुझे, और वो जैसे बात करती हैं और जैसी, मतलब जैसे उनका डील डोल वो हाँ। बात कर रहे थे, तो ना वो वाली एक भावनाएं मेरे अंदर आ जाती है। एनीवेज ओवरऑल मैं कहूँगी कि बहुत मज़ा आ रहा देखकर मूवी का, क्योंकि जो फैमिली प्रॉब्लम्स और इश्यूज होते हैं वो इसी तरीके से वाकई में बिल्कुल। डिस्टेंस क्रिएट करते हैं, और माएँ हमेशा यही काम करती रहती हैं, जोड़ो जोड़ो जोड़ो, सही माँ का बात यही है। काम होता है। एनीवेज मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, सब्सक्राइब करना मत भूलना। टिल देन गुड बाय।